बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है मेटालिक बॉन्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो कि जिसके आगे टाइप्स हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मेटालिक बॉन्ड में कहता है कि जैसे हम जानते हैं कि द मेटल बॉन्ड इज डिफाइंड एज ए बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल एटम ड्यू टू मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन। कि मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती हैं, वो अपने वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देती हैं। जब इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगी तो पॉजिटिव कैटाइन बनेंगी, और जो लूज़ किए हुए इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे। तो इन पॉजिटिव चार्ज कैटाइन और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के दरमियान इंटरेक्शन होती है, जिसको हम मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। कहता है जो हमारी प्रॉपर्टी है मेटल की, जैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, कंडक्शन है, हीट की, इलेक्ट्रिसिटी की, मेटल हार्ड्स होती हैं, मेटल बहुत हैवी होती हैं। कहता है ये सारी प्रॉपर्टी हमें ये सजेस्ट करती हैं कि मेटल के अंदर काफ़ी टाइप्स के केमिकल बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। तो हम उसके बॉन्डिंग की रीज़न को देखते हैं। कहता है मेटल की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती हैं, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होती है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी लेस देन 4 होते हैं। अगर हम एस और पी की बात करें तो डी ब्लॉक में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो कम होते हैं, और जो हमारा शील्डिंग इफेक्ट है उसकी वजह से इस मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम होती है। तो इलेक्ट्रॉन को वहाँ से रिमूव करना मेटल्स में बहुत इजी होता है। तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के बाद जो मेटल हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव बन जाती हैं, और जो लूज़ किए हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल वो पूरे उस क्लाउड में, उस क्रिस्टल में, उस रीजन में मूव करेंगे, और जो पॉजिटिवली चार्ज कैटाइन होंगे वो यहाँ पे डीलोकलाइज करेंगे, वो वाइब्रेट करेंगे। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो है, जैसे ये यहाँ पे अगर आप देखते हैं फिगर में, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं ये कैटाइन है मेटल के। ये ये कैटाइन है, ये जो वाइट वाले हैं ये सारे इलेक्ट्रॉन हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी डायरेक्शन में यहाँ पे मूव कर सकते हैं। जो कैटाइन होंगे वो मूव नहीं कर सकते। ये इलेक्ट्रॉन है, ये इस तरफ जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जो है इधर जा रहा है। कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी मेटल कैटाइन के साथ बाउंड नहीं है। ये इस पूरे रीजन में डीलोकलाइज करते हैं, लेकिन ये जो आपके पास मेटल के पार्टिकल हैं ये इस तरह से वाइब्रेट करते हैं, ये अपनी जगह नहीं छोड़ते, क्योंकि इधर अगर ये इस तरफ मूव करते हैं तो यहाँ से फिर ये दूसरा कैटाइन होगा, तो इनकी आपस में रिपल्शन की वजह से ये सिर्फ एक रीजन के अंदर ही वाइब्रेशन करते हैं, ये अपनी जगह छोड़ के आगे मूव नहीं करते। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन हैं जो मेटल ने लूज़ किए हुए हैं ये रैंडम हर डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, लेकिन इस रीजन को नहीं छोड़ते। इन इलेक्ट्रॉन्स की और इन कैटाइंस की जो आपस की प्लस और माइनस की इंटरेक्शन है, इस इंटरेक्शन को हम कहते हैं मेटालिक बॉन्ड, जिसकी वजह से ना तो कोई कैटाइन यहाँ से मूव करके जाता है कहीं, और ना ही इलेक्ट्रॉन कोई कहीं जा पाता है। इनकी आपस की प्लस और माइनस की जो इंटरेक्शन है वो इनको इकट्ठे रखती है। इस इंटरेक्शन को हम कहते हैं मेटालिक बॉन्ड। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में हमने देखा कि हमने पीछे डिस्कस किया टाइप्स ऑफ बॉन्ड में कि एटम के दरमियान बॉन्ड होता है, एक केमिकल फोर्स होती है जिसको हम बॉन्ड कहते हैं, वो एटम के दरमियान एग्जिस्ट करती है। एटम बॉन्ड क्यों बनाते हैं? वो अपनी कन्फिग्रेशन को नोबल गैसेस जैसी करने के लिए इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, गेन करते हैं, डोनेट करते हैं। तो उसको हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। जैसे यहाँ पे ये देखें तो हमारे पास जो HCl है, HCl ने क्या किया कि यहाँ पे ये HCl के दरमियान बॉन्ड है जिसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ये दूसरा HCl है, इसके दरमियान ये बॉन्ड है, इसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ये थर्ड मॉलिक्यूल है HCl का, इसके दरमियान ये रेड लाइन जो है ये कोवलेंट बॉन्ड है। जो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि कार्बन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, इधर से क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो इधर से क्लोरीन के 8 हो गए और हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो कहता है इसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड के अलावा भी एक फोर्स होती है जिसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब है कि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स। जैसे ये जो हम डॉट से शो कर रहे हैं कि यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए थे,
क्लोरीन ने और हाइड्रोजन ने अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया था। उस इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए क्लोरीन के करीब, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी। इस वजह से वो जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो क्लोरीन के पास आ गए। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के करीब गए हैं क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जैसे इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा तो हाइड्रोजन जिससे इलेक्ट्रॉन दूर चले गए हैं इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे एक डाईपोल क्रिएट हो गया। ये पॉजिटिव पोल है और ये नेगेटिव पोल है, तो ये डाईपोल है। अब इसके हिसाब से ये जो क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव आया है, जो इसके साथ सराउंडिंग में मॉलिक्यूल होगा वह अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करेगा कि उसका पॉजिटिव पार्ट क्लोरीन की तरफ होगा। इधर जो हाइड्रोजन है इसके साथ यहाँ पे जो सराउंडिंग में मॉलिक्यूल होगा वो अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करेगा कि उसका नेगेटिव पार्ट हाइड्रोजन के करीब आएगा। तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पैदा हो जाएगी, जिस फोर्स को हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, यानी कि 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरेक्शन, एक फोर्स पैदा हो जाती है। बाज़ दफ़ा एक ही मॉलिक्यूल के 2 ग्रुप के दरमियान फोर्स पैदा होती है, उसको हम कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स। ये अगर 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल हों तो इसको कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर, और अगर एक ही मॉलिक्यूल के डिफरेंट एटम्स के दरमियान हो तो उसको हम कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर। इंटर मॉलिक्यूलर, इंट्रा मॉलिक्यूलर। यहाँ पे इसकी देखें एनर्जी के हिसाब से, इट रिक्वायर 17 किलो जूल एनर्जी टू ब्रेक दीज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन 1 मोल ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल टू कन्वर्ट इट इनटू गैस। कि अगर हम ये वाली जो फोर्सेस हैं, ये जो हमने डॉट से शो की हैं, कहता है इनको ख़त्म करने के लिए हमें चाहिए 17 किलो जूल एनर्जी 1 मोल लिक्विड हाइड्रोजन को गैस में कन्वर्ट करने के लिए। अगर हम ये वाली फोर्सेस जो हैं इन फोर्सेस को ख़त्म कर देते हैं तो ये जो HCl लिक्विड फॉर्म में है ये गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब है ये इतनी कम फोर्सेस नहीं है, 17 किलो जूल एनर्जी इनको चाहिए। अगर इस फोर्सेस की कोई वैल्यू ना होती तो फिर ये गैस होती। इन्हीं फोर्सेस की वजह से HCl जो है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। अगर हम ये फोर्स ख़त्म कर देते हैं तो HCl जो है वो गैस फेज में चला जाएगा। तो कहता है ये जो फोर्स है जिसको हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कह रहे हैं, इसको ब्रेक करने के लिए हमें 17 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए HCl के लिए। और ये जो हमारा कोवलेंट बॉन्ड है, ये वाला HCl का ये जो कोवलेंट बॉन्ड है, ये जो पिंक लाइन से ज़ाहिर किया गया है, कहते हैं ये बॉन्ड इसको ब्रेक करने के लिए 430 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए ब्रेक करने के लिए। तो कोवलेंट बॉन्ड की निस्बत ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस काफ़ी वीक है, लेकिन हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि इसी की वजह से इसकी स्टेट में चेंज है। कि अगर ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है तो HCl लिक्विड होगा, अगर ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है तो ये HCl गैस फेज में होगा। अब हम देखते हैं इसकी टाइप्स। तो टाइप्स में हमारे पास 2 टाइप्स इस बुक में हैं, जिसमें एक है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और दूसरी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में जैसे हमने पीछे एग्जांपल देखी HCl की, तो उसमें कहता है ये देखें यहाँ पे जो H और Cl का कोवलेंट बॉन्ड बना है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन शेयर किए थे दोनों ने म्यूचुअल शेयरिंग की थी। शेयरिंग के बाद क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये जो शेयर किया हुआ इलेक्ट्रॉन था ये क्लोरीन के पास चला गया, जिसकी वजह से क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। तो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड जो शेयर किया हुआ था वो क्लोरीन के पास आया, हाइड्रोजन से दूर चला गया, तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज। और इसकी वजह से यहाँ पे जो क्लोरीन का नेगेटिव है ये नेगेटिव पोल बन गया है, और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आया इसकी वजह से हम कहते हैं पॉजिटिव पोल। पोल हम कहते हैं टावर को। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव टावर बन गया चार्ज का, यहाँ पे बन गया नेगेटिव। तो ये एक डाईपोल है। ये मॉलिक्यूल जो है इसमें एक डाईपोल क्रिएट हो गया है, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल। 2 पोल बने हैं, 2 को हम कहते हैं डाई, तो इसको हम डाईपोल कहते हैं। साथ इसका जो दूसरा मॉलिक्यूल आएगा उनके दरमियान और इसके दरमियान जो फोर्स पैदा होगी उसको हम कहते हैं डाईपोल डाईपोल इंटरेक्शन,
जैसे हम पिछले पेज के हमने देखी। तो कहते हैं जितनी भी हमारे पास फोर्सेस हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, उनको हम कहते हैं वंडर वाल फोर्सेस। ये जो फोर्सेस हैं हमारे पास अपोजिट चार्ज की वजह से जनरेट होती हैं। और ये चार्ज किस वजह से आता है? ये चार्ज हमारे पास अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है। कि इलेक्ट्रॉन शेयर तो किए जाते हैं कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, अपना ऑक्टेट डबलेट कंप्लीट करने के लिए, लेकिन शेयरिंग के बाद जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने करीब कर लेगा। जैसे इस केस में क्लोरीन ने अपने करीब कर लिया, उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आ गया, और हाइड्रोजन ने अपने दूर कर लिया अपने से और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ गया। तो कहता है जैसे ही ये चार्ज आएगा इसके ऊपर, तो यहाँ पे नेगेटिव है, इसके साथ जो सराउंडिंग में मालिक्यूल होगा वो अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करेगा कि क्लोरीन के सामने पॉजिटिव आए दूसरे मालिक्यूल का। इस तरफ चूंकि पार्शियल पॉजिटिव है, तो यहाँ सराउंडिंग में जो मालिक्यूल होगा वो अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करेगा कि यहाँ पे नेगेटिव पार्ट सामने आए हाइड्रोजन के। तो ये जो आपके पास इंटरेक्शन पैदा होगी डाइपोल और दूसरे डाइपोल के दरमियान, इसको हम कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये फिगर आपको दिखाते हैं, ये देखें कि एक ये डाइपोल है HCl का डाइपोल, ये वाला, और एक दूसरा ये एक पोल और ये दूसरा पोल। एक ये डाइपोल है और दूसरा हमारे पास ये डाइपोल है। तो ये पार्शियल नेगेटिव, दूसरे का पार्शियल पॉजिटिव सामने आ गया, इसका पार्शियल नेगेटिव, दूसरे का पार्शियल पॉजिटिव सामने आ गया। तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव में जो इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, उसको हम कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरएक्शन। सेकंड आपके पास है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हम क्या देखते हैं कि ये भी एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, लेकिन हम इसको बॉन्डिंग के सेंस में ले रहे हैं क्योंकि ये बड़ी यूनिक और बड़ी खास स्पेशल टाइप की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है जो कि इसके दरमियान बनती है। एक आपके पास हाइड्रोजन एटम हो, वो बॉन्डेड हो किसके साथ? स्मॉल हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक हाइड्रोजन हो, दूसरा एटम जो हो उसके पास ये तीन कंडीशन हो कि एक तो वो एटम स्मॉल हो, दूसरा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो, तीसरा उसके पास लोन पेयर हो। तो उनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पैदा होगी वो काफ़ी स्ट्रांग होगी, तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कहते हैं द कोवलेंट बॉन्ड between hydrogen atom and other atom become polar enough to create partial positive charge on hydrogen atom and partial negative charge on other atom। कि ये तीन प्रॉपर्टी रखने वाला कोई एटम, एक तो वो स्मॉल साइज हो, दूसरा वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तीसरा उसके पास लोन पेयर हो। जब उसका बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन के साथ, जैसे ये तीन एटम है, अमोनिया है, वाटर है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, तो इन तीनों केस में जब इनका बॉन्ड बनेगा, जैसे वाटर का मॉलिक्यूल है, तो ऑक्सीजन जो है वो कोवलेंट बॉन्ड में शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन्स को अपने करीब कर लेगा और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आएगा। इसकी वजह से जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन पैदा होगी वो एक तो साइज स्मॉल है, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी हाई है, और तीसरा उनके पास लोन पेयर है। इन तीन कंडीशन की वजह से जो इंटरेक्शन होगी इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होगी उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये काफ़ी स्ट्रांग होती है। ये देखें कि ये भी यहाँ पे एक पोल है, ये दूसरा पोल है, इसको हम डाइपोल डाइपोल भी कह सकते हैं, लेकिन ये चूंकि उससे काफ़ी स्ट्रांग है। क्यों? कि अब ये देखें यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये स्मॉल साइज है, दूसरा ये ऑक्सीजन है, इसके पास हमने कहा तीन प्रॉपर्टीज़ हों, एक तो स्मॉल साइज हो, ठीक है स्मॉल साइज है, सेकंड पीरियड में आता है, दूसरा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है, तो ये टॉप पे आता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई है। थर्ड हमने कहा उसके पास लोन पेयर भी हो, तो इसके पास दो लोन पेयर हैं, तो इस वजह से इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है, इस वजह से हाइड्रोजन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव। तो इन दो मॉलिक्यूल के दरमियान जो अट्रैक्शन पैदा हुई है ये भी इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, लेकिन ये इतनी यूनिक, इतनी ख़ास, इतनी ज़्यादा है कि हम इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देते हैं। कहता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो है वो किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती है। अब देखना हाइड्रोजन बॉन्डिंग अफेक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल ड्यू टू दिस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड आर अफेक्टेड। अब देखें वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, अल्कोहल का 78 है। अगर हम इन दोनों की स्ट्रक्चर वाइज
हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्कस करें तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग है, अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक है। तो वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होने की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है अल्कोहल से, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक है। आगे कहता है कि जो आपके पास आइस है वो फ्लोट करती है वाटर के ऊपर, बर्फ़ पानी के ऊपर तैरती है। उसकी वजह क्या है कि जब वाटर से आइस बनती है तो उसमें रीअरेंजमेंट होती है, मॉलिक्यूल रीसेट होते हैं, तो उनकी पोजीशन जो सेट होती है उसमें उनकी स्ट्रक्चर में गैप आ जाता है। तो आइस की डेंसिटी 0 डिग्री के ऊपर 0.917 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। यहाँ पे -3 आएगा cm के ऊपर, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो कि कम है वाटर से। वाटर जब 0 डिग्री के ऊपर होगा तो उसकी पूरी 1 होगी, 1.00 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे जो आइस है उसकी 0 डिग्री के ऊपर है 0.917 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्यों? इन द लिक्विड स्टेट वाटर मॉलिक्यूल मूव रैंडमली, however when water freezes the molecule arrange themselves in a ordered form that gives them open structure। कि जब लिक्विड वाटर से आइस बनती है तो वाटर के मॉलिक्यूल अपने आप को एक अरेंजमेंट में सेट कर लेते हैं। तो जो वाटर बर्फ़ का वॉल्यूम है वो लिक्विड वाटर से 9% ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से बर्फ़ जो है वो पानी के ऊपर तैरती है, आइस वाटर पे फ्लोट करती है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जाता है कि वाई आइस फ्लोट ओवर वाटर। तो इसके आंसर है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उसके मॉलिक्यूल अपने आप को जो अरेंज करते हैं उनमें गैप्स आ जाते हैं। तो जो आइस है उसका वॉल्यूम लिक्विड वाटर से 9% ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा वॉल्यूम होने की वजह से डेंसिटी कम रखती है और पानी के ऊपर तैरती है। तो ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है उनकी टाइप्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो है वो आयनिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे।